बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। सज्जनों, आज प्रवचन का विषय है श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे धनंजय, माया के गुणों से मोह ग्रसित होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण उत्पन्न होते हैं, शास्त्रानुसार ये सभी कार्य मोक्ष मार्ग में बाधक एवं अधम कहे गए हैं। यानी जो स्त्री पुरुष भौतिकवादी यानी साकार भक्ति में अपनी प्रवृत्ति को बनाए रखते हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं एवं परोपकारी हैं और सिर्फ यज्ञ अनुष्ठानों को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं, तो ज्ञानी जनों का कर्तव्य है कि उन्हें एक बार आध्यात्म समझाने का यानी आत्म तत्व से अवगत कराने का प्रयास अवश्य करें। अगर वो अज्ञानी जन उनकी आत्म तत्व को समझने का प्रयास न करें तो तत्वज्ञानी पुरुष उन्हें जबरन आत्म तत्व समझाने का प्रयास न करें। प्रभु इच्छा समझकर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे। साथियों, श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं, हे धनुर्धारी अर्जुन, ये मे मतिर्मिदम नित्य मनुतिष्ठान्ति मानवा श्रद्धावंतो सूर्यंतो शूयंतो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभ्यः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना नियत कर्म करते रहते हैं और इंद्रिय रहित होकर और ईर्षा रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के करते हुए भी सकाम कर्मों में बंधते नहीं हैं। अर्जुन, तात्पर्य है श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से एवं किसी से भी ईर्ष्या किए बिना भगवान के आदेशों पर विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो श्रीमद् गीता का पाठ तो करते हैं, श्रीमद् गीता पर टीका तो रचते हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक अति सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने दृढ़ विश्वास एवं पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ पराजय एवं निराशा का विचार किए बिना एवं फल की इच्छा एवं आशा किए बिना पूर्ण सत्य निष्ठा से भगवान की सभी उपदेशों का नियम पूर्वक पालन करते रहना चाहिए। यही मानव का धर्म है, यही मानव का कर्तव्य है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे प्रथापुत्र, ये त्वेतादभ्यु शूर्यन्तो नान तिष्ठन्ति मेमतम सर्व ज्ञान विमूढ़ा स्तवेन्दी नष्टा न चेतस। अर्थात, किंतु जो मनुष्य ईर्षावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में असफल एवं नष्ट भ्रष्ट ही समझना चाहिए। यानी भगवान के उपदेशों की अवहेलना यानी कि अवज्ञा करने वाला
व्यक्ति चाहे कितना भी अपने आप में बड़ा ही क्यों ना हो, वह नास्तिक व्यक्ति शून्य हृदय होने के कारण उस परम ब्रह्म परमात्मा से हमेशा अनभिज्ञ ही रहता है। यानी उसका ये अनमोल जीवन में और मेरे और मैं की भावना में ही उसका ये अनमोल जीवन नष्ट हो जाता है तथा मरणोपरांत वह व्यक्ति अनेक नरक यातनाएं भोगता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आगे भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, हे प्रश्नवंशी, अथ केन प्रसक्तेयम पापम चरत पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षणेय बलादेव नियोजित है। भावार्थ है, हे प्रश्नवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। श्री कृष्ण भगवान बोले, प्रत्येक जीवात्मा उस विशुद्ध चेतन सत्ता के ही अंश मात्र हैं। इसलिए हम सभी भी मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध एवं भौतिक कल्मशों से ग्रसित नहीं होते हैं, किंतु जब ये जीवात्मा माया जाल के संसर्ग में आती है तो वह माया के गुणों में मायाधीन होकर राग और द्वेष से ग्रसित होकर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जलन, मात्सर्य, अहंकार जैसे इत्यादि दुष्वृत्तियों की झंझावात में फंसती चली जाती है। माया बहुत ही प्रबल है। ये आत्मा के अपनी चंचलता के द्वारा चंचल मन का हरण करके उसे अपने बस में करके माया ग्रसित कार्य करने के लिए बाध्य कर देती है, किंतु ये सभी कर्म उस परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध ही होते हैं। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, धूमेन व्यते बहिर्गयन यथा दर्शो मलेन च यथोत्केतनावृतो गर्भस्तस्त तेने दमावृताम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार से जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। समस्त जीवात्माओं के आवरण की 3 कोटियां हैं, जिससे जीवात्मा की शुद्ध चेतना धूमिल हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियाणि मनोबुद्ध्यस्ताधिष्ठान मुच्यते एते विहामतेश ज्ञानमावृतम देहिनम। हे अर्जुन, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे दिग्भ्रमित करके उस पवित्र आत्मा को दूषित कर देता है तथा उसे भौतिक सुख दुखों में फंसाकर उसे काल के चक्र में बांध देता है। इसलिए आत्मा का धर्म है माया के बंधन में कभी ना बंधना। इसलिए मनुष्य को हमेशा बुद्धि से कम अपने विवेक से ज्यादा काम करना चाहिए। यानी हर कार्य बहुत ही सोच विचार कर करना चाहिए। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कुंती नंदन, एव बुद्धि परम वृद्धत्व संसत्तभ्याम आत्मन जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरास्तमा। भावार्थ है, इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान करके
सात्विक बुद्धि एवं आध्यात्मिक शक्ति चिंतन करते हुए इस काम रूपी दुर्जय शक्ति को तू जीत, यानी इस समस्त संसार को नाशवान समझकर अपने विवेक से आत्मा की अमरता को पहचान। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं तो उनका वैराग्य अपूर्ण ही रहता है। वैराग्य तभी पूर्ण माना जाता है जब हम यह जान जाएं कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान के ही अधीन है और व्यक्ति किसी भी वस्तु का कभी भी स्वामी नहीं बन सकता। यानी व्यक्ति विशेष को हर समय यह समझना चाहिए कि उसका यहाँ पर किसी वस्तु पर अपना कोई अधिकार नहीं है, तो वह तो स्वयं ही वैरागी सन्यासी है। यानी जो व्यक्ति भौतिक संसार को प्रत्येक क्षण भगवान का ही मानता एवं समझता हो तो वह तो नित्य वैरागी सन्यासी ही होता है। वह यह भली भांति जान चुका होता है कि दूसरे इस संसार में प्रत्येक वस्तु यानी सब कुछ सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का है। तो यहाँ रहकर हमारा प्रत्येक कर्म प्रत्येक क्षण भी श्री कृष्ण के लिए ही होना चाहिए। अतः हमें हमेशा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए मार्ग पर ही चलने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मेरे द्वारा बताए नियमों के अनुरूप जो अपने जीवन को मुझ में यानी प्रत्येक कर्म को शुभ अशुभ करते हुए मुझको समर्पित मेरे प्रति अपना समर्पण भाव रखता है, वह व्यक्ति मायावादी सन्यासी के बनावटी वैराग्य एवं ढोंग से अति श्रेष्ठ है। मायावादी पाखंडी ढोंगी कभी भी मेरी निर्मल भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। वह हमेशा इस संसार के मेरे द्वारा बनाए गए भंवरजाल में ही फंसकर अपने इहलोक एवं परलोक दोनों लोकों को नष्ट कर लेता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।